गैब की बातें तो अल्लाह जानता है, लेकिन पुराने किस्से कहानियों में बयान किया जाता ये कि अगले जमानों में बनी सासान का एक बादशाह था जिसकी हुकूमत जजायर, हिंद से चीन तक थी। उसकी फौजों और शान और शौकत की अंतहा थी। इसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम शहरियार, छोटे का शाह जमान था। दोनों ही बहुत बहादुर और आदिल थे। एक दफा बड़े भाई के कहने पर छोटा भाई शाह जमान उसे मिलने गया तो पीछे उसकी बीवी गुलाम से चेहरा काला करने लगी। पता चलने पर शाह जमान ने वापस पलटकर बीवी और गुलाम को हलाक कर डाला और फिर भाई को मिलने चला गया। वहां पहुंचा तो शाह जमान ने देखा कि उसके भाई शहरियार की बीवी भी शौहर से बेवफाई की मुरतकब होती है। भाई ने अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल अचाट हो गया और दोनों भाई अनजानी मंजिल की तरफ चल निकले। एक दिन जब दोनों भाई एक दरख्त तले सो रहे थे कि समंदर से एक देव निकल आया जिसके कब्जे में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दियो के सो जाने पर लड़की ने दोनों भाइयों को बुरे काम पर मजबूर कर दिया और बताया कि ये दियो उसे शादी की रात उठा कर लाया है और मुझे 7 तालों में बंद करके रखता है, लेकिन मैंने तुम दोनों से ताल्लुक कायम करके ये साबित किया है कि औरत जब तक खुद न चाहे उसे कोई भी ताकत बराई से नहीं रोक सकती। लड़की की बातें सुनकर दोनों भाई शद रह गए और फौरन वापस अपने मुल्क चले गए। वापस पहुंचते ही शहरियार ने अपनी बीवी और गुलाम को कत्ल कर दिया और बीवी की बेवफाई की वजह से हर रात एक लड़की से शादी करता और सुबह उसे कत्ल कर देता, जिसकी वजह से राया सख्त परेशान हुई और लोग अपनी जवान बेटियां लेकर मुल्क छोड़ गए। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन जब काफी तलाश व बिस्यार के बावजूद शहरियार के वजीर को उसके लिए कोई लड़की न मिली तो वो बहुत परेशान हुआ घर आया, जहां उसकी 2 बहुत ही खूबसूरत जवान बेटियां भी थीं। उसकी बड़ी बेटी ने वजह पूछी तो बाप ने उसे बादशाह के हुक्म के मुतालिक बताया। उस पर बेटी ने कहा कि वो बाप के साथ बादशाह के पास जाने और एक रात की दिलाहन बनने को तैयार है। बाप ने सुना तो बहुत खौफजदा और रंजीदा हुआ, लेकिन उसकी बेटी ने उसे तसल्ली दी और बाप को यकीन दिलाया कि बादशाह उसे कत्ल नहीं करेगा। बाप किसी तरह न माना। बेटी ने कहा कि वो कत्ल हो भी गई तो उसे कोई रंज नहीं होगा। उस पर बाप ने कहा कि तो बाज आ जा, वरना तेरा हाल भी वही होगा जो गधे का और किसान के बेल का हुआ था। लड़की ने पूछा, मुझे बताओ वो क्या हुआ था। अगली कहानी किस्त नंबर 2 में देखिए।